प्यारे दोस्तों, ये फिल्म जो मैं बना रहा हूँ ये हौसला बुलंद करने वाला फिल्म है। जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे और अभी भी करना चाह रहे हैं और कुछ कामयाब होना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं, स्वर्ग को उतारना चाहते हैं, लेकिन कुछ योजना में कमी होने से, प्लानिंग में कमी होने से, त्रुटि होने से वो विफल अभी तक होते रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि नर हो न निराश करो मन को। नर हो मतलब सर्वशक्तिमान हो, निराश मत करो अपने आप को। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जो आपका आत्मविश्वास है, आपका जो आत्मसम्मान है, आपको अपने बुद्धि और अपने प्रतिनिधित्व होने पर जो विश्वास है, उस पर विश्वास करिए। इसीलिए आशा और उम्मीद के साथ एक लक्ष्य का निर्धारित करिए और लक्ष्य के लिए योजना बनाइए और उधर चलते रहिए। हो सकता है कि आपने पूरी ज़िंदगी भटकते भटकते बड़े बड़े कल्पने और बड़े बड़े योजनाएं बनाए, लेकिन वो टू द पॉइंट नहीं था और इसीलिए आप विफल हो गए। तो हतोत्साह मत होइए, क्योंकि इससे आपका सर्वनाश हो ही जाएगा। ऑलरेडी आप बहुत ज़िंदगी में गंवा चुके हैं, अभी गंवाने की आवश्यकता नहीं है। इसे तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, बहुत नशानी अब न नशई हो। अब मेरा बहुत सर्वनाश हो चुका है, अब ज़िंदगी के जो भी बचे खुचे वर्षों हैं उसमें केवल मेरी प्रगति ही होगी, मेरा विकास ही होगा। तो आप अगर किसी ज़िंदगी के चौराहे पर खड़े हैं और आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं किधर जाऊं, बिल्कुल निराश हो गए हैं, हतोत्साह हो गए हैं और कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है आपको, तो मैं आपको बताता हूं कि अपनी सहारा खुद बनिए। इस फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का कोई सहारा नहीं था, लेकिन जब मैंने कोशिश किया तो ये देखिए जीवी के ये मेरे सहारा बन गए। मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े अमूल्य रत्न यही हैं जीवी के। जी का मतलब है गुणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी। और जहां मैं खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये जीवी के EMRI का प्रांगण है, जहाँ के लोग अद्भुत साहसी और उत्साही होते हैं। ये लोग तो मरते हुए को बचा लेते हैं मेरे भाई। तो तुम अपने आप को मरने के चौराहे पर क्यों ले जा रहे हो? आप क्यों नहीं अपने ज़िंदगी को जिलाने की कोशिश कर रहे हो? और आप अगर किसी की बेटी हैं और किसी के बेटे हैं, तो आप स्वाहा हो रहे हो, जल रहे हो, तो आपके माता पिता का भी सर्वनाश ही हो रहा है। तो इससे अच्छा था कि आप पैदा ही नहीं होते। पैदा हुए तो एक महामानव बनिए ना। अरे जो बीत गई सो बात गई, अभी तो एक लक्ष्य पकड़ो और उसके पीछे चलो। जैसे बताया, चौराहे पर खड़े हो तो भ्रमित होके शंकाओं में घिरे घनघोर बादलों और राहु केतु को अवसर दे रहे हो कि तुम्हें ग्रस ले। अरे भाई, सुबह का भटका शाम को घर आए तो उसे भटका नहीं कहते। और परिवार का कोई एक सदस्य जिस पर पूरे परिवार ने दाव लगा दिया, जुआ खेल दिया, अगर वो व्यक्ति हिम्मत हार दिया तो पूरे परिवार को ही तो सर्वनाश कर दिया ना। तो ऐसा कलंकित संतान होने से फ़ायदा क्या है? अच्छा होता कि संतान होते ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उत्साह बढ़ा रहा हूँ, निराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमसे जुड़े रहिए। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र DR से, और आपको जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँचाने दिया तो ये सर्वशक्तिमान फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी मेरा नाम नहीं। सुन लो बड़े बच्चों, फ़कीर का मतलब है बुद्ध, गौतम, सिद्धार्थ, जो ज्ञानी है, जो शक्ति को अपने बस में किया है, अपने मुट्ठी में ज्ञान को समारा, वो फ़कीर होता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो तुम्हारा कल्याण, चाहिए तुम्हारा विकास, चाहिए तो तुम्हारे मन में विश्वास हो। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और एक चीज़ बताता हूँ, मेरा भी लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि लोगों को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बना के उनके जीवन में लक्ष्य निर्धारित करवा दूं और उनको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूं। तो ये लक्ष्य मुझे ऐसे खींच रहा है ना, सुपर मैग्नेट की तरह, और मेरा उमंग, उत्साह और जोश बढ़ता ही जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कोई लक्ष्य रखा हो तो मज़ा क्या आता है लक्ष्य पाने के लिए? अरे आदमी सुपरमैन बन जाता है, कोई भी कुर्बानी कम नहीं होती है। एक कहानी सुनाता हूँ, मैं कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था। वो कहानी है एक दीवाना मजनू लड़के का। वो मुसलमान थे,
और उनको एक लड़की से बहुत ही अद्भुत प्यार हो गया था। लड़की का मतलब है लक्ष्य और लड़की का मतलब है एक लड़की भी। तो इतना ज़्यादा प्यार था कि वो दुनिया के हर तूफान को झेलने को तैयार था, हर मुसीबतों को। लैला मजनू की कहानी भी सुने होगे। तो बच्चा शाम के समय में अपनी प्रेतमा से मिलने के लिए प्रेरित, उत्साहित, जोश में इतना पागल हो गया था कि भागा भागा जा रहा था। और थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए गति और बढ़ गई थी उसे। मीन्स अगर आपकी ज़िंदगी में सफलता जल्दी नहीं आई हो, थोड़ा लेट कर दिया आपने भटकते भटकते, तो इसीलिए वो बहुत तूफान गति से जा रहा था और एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। और वहाँ एक मुल्ला थे जो कि सिजदा कर रहे थे, खुदा की इबादत कर रहे थे। तो वो तो कुछ देखता नहीं था, उसको लक्ष्य दिख रहा था। जिस तरह अर्जुन को आँख की चिड़िया जो पेड़ पर था उसकी पुतली दिख रही थी, इस बच्चे को तो अपनी प्रेतमा की चाहत, उत्साह, जोश ऐसा खींच रहा था कि वो तो पागल हो गया था। तो उस मुल्ला के ऊपर पैर रख के जंप मार के भाग रहा था। मुल्ला टांग पकड़ के खींचा, पटक के लगा देने गर्दनियाँ, पिटाई शुरू किया। और कुछ और लोग थे आजू बाजू में, अगल बगल में। तो पूछे, क्यों इस बच्चे को मार रहे हो? बच्चे, क्या मुश्किल है तुम्हारे जीवन में, क्यों ऐसा कर रहे हो? इसके ऊपर पैर रख दिया। बोला, मैं तो ना इधर देखता न उधर देखता, मेरी प्रेतमा मेरी इंतजार कर रही है, मेरे दिल में जोश है, जज्बा है, मैं तो केवल लक्ष्य देखता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। अब ये बीच में आ गए तो मैं क्या करूँ? अब देखिए यहाँ दो चरित्र हैं, दो कैरेक्टर हैं। एक तो उस बच्चे जिसका लक्ष्य था, जिसका गोल था अपनी प्रेतमा को दिए हुए समय पर पहुँचना, और दूसरा इसका प्रेम था उस लड़की से, और दूसरा जो खुदा की इबादत कर रहे थे, खुदा से प्रेम था। देखो दोनों प्रेम में कितना फ़र्क है। उसका 100% 100% ध्यान है लक्ष्य पाने का, और ये व्यक्ति का कितना कंसंट्रेशन है, 0। उसका टांग पकड़ के खींच के उसकी पिटाई कर रहा है। तो सबों ने यही कहा कि ज़िंदगी में जब कुछ पाना चाहते हो तो इस बच्चे की तरह प्यार करो। कोई भी लक्ष्य, दुनिया का कोई भी ऐसा गंतव्य स्थान नहीं है जहां तुम पहुंच सकते हो, लेकिन उस मौलवी की तरह, उस मुल्ला की तरह अगर जस्ट दिखाने के लिए कुछ कुछ कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? धोबी का गधा, न घर का न घाट का, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ। तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य में इतनी ताकत होती है, लक्ष्य में इतना जोश होता है कि मुर्दे में जान भर देता है। न कभी रुकता है, न कभी थकता है, न कभी मुड़ के देखता है। मर मिटने की तमन्ना के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। और उसके उत्साह और जोश को देख के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या ये इंसान है या भगवान है। तो भगवान बनो मेरे भाई, उदास क्यों हो रहे हो? नर हो न उदास बनो, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। जीवन व्यर्थ मत गमाओ, रे मन मूरख जन्म गमायो। कर अभिमान विषय सो राचो, कर्म सर्व समर्थ नहीं आयो। जागो, जिंदगी का कोई भी लक्ष्य तुम पा सकते हो। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो इनको न हो, फिर किसका है यह दोष का हो। कुछ हो न तजो निसाधन को, नर हो न निराश करो मन को। निराश मत होना। अंग्रेजी में बोलते हैं बिलीव एंड फेथ, करेज एंड कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंस। और ये जो है फियर एंड डाउट, ये तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुष्ट दानव है। मैं देखा हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट है जिनसे मैं जुड़ा था। जब मैं इनको उत्साहवर्धक बातें बता रहा था तो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उनके फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस था। इसीलिए आज तक वो विफल रहे। मेरी तरह बनो, मेरी तरह। मैं कभी फेल नहीं हो सकता। अगर 1000 बार फेल हुआ है तो इसका कारण था कि मैं बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे उसको मैं सुलह कर लिया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई
इसे देखो और विचार करो। और सफलता एक चुनौती है। सोचो और विचार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ, चैन और नींद को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो जाओ, चैन और नींद को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नाव का कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।